बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं असरार अहमद राजा और आप देख रहे हैं डीपी देश परदेश चैनल। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, पसंद किया और हमें बेशुमार मैसेजेस किए और चाचा की गुफ्तगू को पसंद किया। आप लोगों से जो लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनका मशकूर, और वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी मुफीद जो आरा हैं उनसे ज़रूर नवाजें। आज गुफ्तगू करने से पहले तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट कि हम ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी या हम जो मुसलमान हैं जिनका अल्लाह के ऊपर ईमान है, हमारा इसमें कोई शक नहीं कि हमें आखिरत पर भी हमारा उसी तरह ईमान है, हमें मौत के ऊपर भी उसी तरह ईमान है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात का भी ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने हमें ये भी कहा है कि अपनी सेफ्टी जो है उसको फ़र्स्ट रखें। और फिर जब इंसान बीमार होता है तो उसके मर्ज़ के लिए, उसकी दवा के लिए भी कहा गया है कि आप पहले दवा करें, दवाई उसको दें और साथ उसके दुआ करें। तो इसलिए हमें हेल्थ एंड सेफ्टी के तमाम मय्यर जो हैं उनके ऊपर अमल करना पहली बात है, और उसके बाद आपके ऊपर ये लाजम होता है कि आप दुआ करें और अल्लाह के ऊपर छोड़ दें कि अल्लाह ने अब हमारे ऊपर जो मुसीबत या जो मुश्किल आनी है वो तो अल्लाह की तरफ से आनी है, लेकिन अपनी तरफ से हमें हेल्थ एंड सेफ्टी और वो तमाम मय्यर्स जो हमारे लिए लाजमी है वो ज़रूर करने चाहिए। चाचा मेरे साथ हैं, लेकिन चाचा पता नहीं आज जब से बैठे हैं मेरे साथ परेशान हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या होया चाचा, क्यों परेशान? वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह राजी केड़ा वेले आयो? मैं थोड़ी देर ही हुई आई हूँ, लेकिन ज़्यादा परेशान क्यों ओ हुए, क्या यारा सोच रहे हैं? जन्या सुनया हो सी ना वो चक सवारी वो जन्या वो तेई या वो होटल जा वो जन्या क्या ना सा उसना ला रुपयाल यारा रुपयाल। वो जना वो बड़ा कम है ना क्रीता जाना सा वो जन्या ते बस बड़ा दुख होया मिगी, अफसोस था मिगी आज कुछ जने दसिया जन्या कि वो कोई बिल्डिंग है कि वो पता नहीं वो कोई क्या लाने उन्हें वो कोई जैक उसी लाए। हाँ तो वो कोई लाई तो ऊपर चाने से जन्या ते तेई या जन्या बहुत दुख होया वो कीमती जाना गईया वो। सही गल है। बात यह है कि चाचा, मौत जब एक वक्त है उसका उसने आनी आनी है, जहाँ भी होंगे हम आनी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हम बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान हमें उनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अब जो इससे पहले अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उन कैमरों की फ़ोटेज जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके बकौल ये है कि ज़लज़ले की वजह से वो जो बिल्डिंग थी उसमें दरारें पड़ चुकी थी। उसको बेहतर करने के लिए उसके जो बड़े बड़े पिलर थे उनको, उनके अंदर शगाफ थे कुछ, उनको दूर करने के लिए उन्होंने वहाँ पर मशीनरी कुछ मंगाई थी, कुछ जैक जो बड़े बड़े थे वो लगे हुए थे उनको, ताकि उस बिल्डिंग को ऊपर उठाकर वो जो क्रैक हैं उनको फिल किया जाए। तो वो फिल करने के दौरान ही ये हादसा पेश आया और वहाँ पर मौजूद अंदर जो लोग थे वो सारे उस मलबे तले दब गए और उसके मालिक और उसका बेटा जो है बेचारे वो उस मलबे, उस बिल्डिंग के नीचे आके वो शहीद हो गए और इस तरह बाकी भी जानों का नुकसान और हुआ। राजा जी गल ये है मैं ये गल बाना आखरे ना हसिया गल तुसा की मौत पर ते यकीन है हर बंदे मरना जेड़ी भी जिंदा चाहिए या आखिर मौत आई सी पर आखी गया सिया ने एक नाई ते एक कोनी नाई एक आई ते एक नाई एक तो होनी ना अल्लाह वालू मशनी चलो कुदरे कोई जल जला होया या कुछ तो एक कह के मिगी गल नहीं समझनी यानी गल तुसा भाई वो शीपी टीवी जा क्या फात हो रही उसना को नशका भी निकल सी अजे खोरा था पता चल सी तो वो गल ये है कि वो जने वो देखो कि ऐसा मुल्क है बिच तुसा देखिया उसी के निक्का जा पूरे बल भी ठीक करने में तो उस जगह की खाली करी छोड़ने वो बाजुलो ये इथे ये कोई पता नहीं खतरा हो सकना तो जानिया वो इतनी बड़ी बिल्डिंग कितनी मंजिला सी उसनिया 5 मंजिला तो उसकी जैक लाइता सारे जने उठा खलते हुए जानिया ये तको न फिर मैं दे इसकी नाई आखसा के जानी बुझीता खतरा भी उठाया बिल्डिंग भी चाने पे वो जैक ता होया इस पर क्या तवारा मशीनरी पर हो जानिया तो इस गलू ये गले आधा तो होया जानिया नुकसान भी होया जिसनी तलाफी कोई नहीं पर इस तू सब के ना असा सीखा फिर असा तू बड़ा कम अकल कोई चाचा सब बेहतर जारी गलत अंदाज़ा है। हमारे यहाँ ये एक रवाज है कि जो काम बंदा एक फ़र्ज़ किया, कहीं बिल्डिंग बन रही है, किसी का छत बन रहा है, तो वो तो जो काम कर रहे हैं लोग वो तो उधर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दर्जन इंसान बंदे जो हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं सिर्फ शुगल देखने के लिए ये क्या काम हो रहा है। ये हमारे यहाँ बड़ा वो बुरा रवाज है। यही सूरत हाल मेरे हाल में इधर भी हुई है। अब वो जनिया ये वो भाई क्या है लहरी माँ जो है दूध देनी ना
है लैरियां दा जान है मिलन मलान ते फड़ियां जान है गिटे गटान सही गल आखने ना मतलब लिया जाने जिस ना कम उसकी कम कर दो जेड़े हुन जाइते तुसा उथे लेंटर ते 100 नशका बनाईते देसो या गल ओ पहले एक बारी तुसा गल करने सो है ग्रामीण ट्रैक्टर भी आ जाता 400 बंदा जान अठिया टेकने वास्ते वो जानिया मशीन या गड्डी है ना वो कोई नवी शागुरे उतरी आई है यही गल है तो इस गल ध्यान बहुत जरूरी है राजा जी बिल्कुल तो को हुन वो जाने जो हैं वो वापस नहीं आ सकती पर सब तो सीखी सकने हैं ना वो एक गल इस बात के ऊपर कि एक दफ़ा अगर हमने नुकसान कर दिया है उस नुकसान के बाद हमें संभलना चाहिए और यही सूरत हाल इस वक्त मुल्क की भी है हमने मुल्क पाकिस्तान की बात करूँगा 2 लख्त कर दिया हमने 2 हिस्सों में तकसीम हो गए लेकिन हमने सबक नहीं सीखा एक के बाद एक तजर्बा आज तक हम करते आ रहे हैं लेकिन हम सबक सीखने का नाम नहीं ले रहे एक के बाद एक ट्राई करते हैं हर दफ़ा कहते हैं शायद इस दफ़ा ठीक हो जाए लेकिन फिर वही गलतियां जो इससे पहले की होती हैं वही करते हैं और यही सूरत हाल जो चाचा ने बोली है बात चाचा वही बात कि हमें गलतियों से सीखना चाहिए इंसान के ऊपर मुसीबतें परेशानियां या गलती हो जाती है हर इंसान से लेकिन गलती के बाद अगर दोबारा गलती करें तो फिर वो गलती नहीं होती और आज मैं गल आई वैसी वो मैं गल तुसा टोकन लगा सा माजरा तो वो गल है कि वो कुछ बंदेगी नवा नवा दर्जी सा ना तजर्बे नहीं गल तुसा भाई कुछ आख्या यार ये गल है कि ये माड़ी शलवार तंबी है इसकी छोटियां करी दे तो वो बंदा सा नवा जकड़ी जा उसकी पता कोई नहीं सा उसको लिया फीता भी नहीं सा वो कुतरना रहा थोड़ी थोड़ी कुतरना रहा तो आखिर पर वो पूछा हाँ बस बनाई छोड़ी है उस आख्या जानिए तमी तेने री काछा बनी है यार वो गल मुल्खै नहीं भी या तुसा लिया तजर्बे करी करी जेड़ा बच्चा सा वो भी कुछ कमे ना नहीं रहा बिल्कुल यही गल है तो सूरत हाल जिस तरह पाकिस्तान नहीं है यही सूरत हाल कश्मीर नहीं असा जड़ा वो कर छोड़ी है क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जिस तरह हमने बात की थी कि कश्मीर के हवाले से भी जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं ख़ासतौर पर है तो नहीं है क्योंकि 500 साल जो किसी की मुल्क की हिस्ट्री नहीं है जितनी कश्मीर की है जो रियासत की है वो ना पाकिस्तान है ना इंडिया है इनको अभी 70-80 साल भी नहीं हुए लेकिन कश्मीर रियासत जो है वो 500 साल से चलती आ रही है लेकिन उसको जवाल का शिकार क्यों है इन्हीं तजर्बात की वजह से और इन्हीं नफाकियत की वजह से आज मैं और चाचा जो हैं हम यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ इसके एक दूसरे के सामने बैठकर हम मोहब्बत प्यार की बातें करते हैं लेकिन यहाँ से निकलेंगे चाचा उधर जाएगा मेरा चाचा के बारे में जो ख्याल जो है वो फ़ौरन मनफी होगा और इसके बारे में जो भी बुरी बात होगी वो मैं करूँगा और यही सूरत हाल इनकी होगी ऐसा है नहीं है लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ शाबाश है जरा क्या पता तुसा पूरे तजर्बा कीता हुआ खैर ये कोई गल नहीं यार मैं कहा हमारा ये बात क्योंकि हम उससे गलतियों से सीखते नहीं शाबाश है गलती जो सीखो ना तो फायदा नहीं अगर गलतियों से अभी भी नहीं सीखते जो कश्मीर का सूरत हाल इस वक्त जो सूरत हाल बनी जा रही है आज ये आज अगस्त ये दिसंबर ये अगस्त का महीना है 5 अगस्त आगे आ रही है 5 अगस्त पिछले साल को लॉकडाउन हुआ था ये लॉकडाउन 5 साल हो गया है तो पूरी उम्मत मुसलमान आज दुनिया की जो दूसरी बड़ी जो आबादी के लिहाज से हम मुसलमान हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे ऊपर सवाल है क्यों क्योंकि हम नफाक का शिकार हैं हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं अब सारे लादे एक कहना मैं ये तो दुआ ना इत्तेफाक नहीं आज थोड़ी हो ही सक्या बिल्कुल ये नफाक जब तक रहेगा तब तक हम इसी तरह पिसते रहेंगे और इसी तरह हम नुकसान करते रहेंगे और नुकसान सिर्फ ये जिस तरह ये एक हादसा हुआ है चकसवारी का ये नुकसान एक फ़र्द का है एक फैमिली का हुआ है क्योंकि उन लोगों का जिनके 2 चले गए हैं फ़र्द उनका नुकसान किसी तौर भी वो ख़त्म नहीं हो सकता दूसरी तरफ प्रॉपर्टी उनकी वो डैमेज होगी वहाँ पर लोग जिन्होंने अपनी जानें ज़ाया की उनका डैमेज हुआ लेकिन इसी को अगर आप बड़े कैनवस पर देखें जाकर तो इसी तरह के जो हादसात होते हैं उससे कौमें और मुल्क तबाह हो जाते हैं और इसी तरह के कौम और मुल्क तबाह करने के दाने पर आज हम जो मुस्लिम कौम बिलअमूम और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बिलखसूस हैं क्या बात राजी असा ये बात इलेक्शन ही ख्याल रखा था उन असम भी जास्ता की ना बिल्कुल चाचा ते दसा वो जाने पुलिया ना वो जाने वो पोटा जा मारी बुढ़ा बंदा वो यार टल्ली पर मारिया वो अंगली वो चाचे नहीं रिक्वेस्ट जरूर सुने है चाचा थकी दे बोलने पे लेकिन थके अंदरों नहीं चाचा बहुत हिम्मत वाला बंदा है लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगले प्रोग्राम में अगली बात के लिए नई बात के लिए चाचा के साथ दोबारा हाजिर हूँगा तब तक इजाज़त अल्लाह ने के बाद ओ बड़ा सब्सक्राइब डीपी चैनल